नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जो हमारा टैफ भरा जा रहा है उसमें निष्ठा और दीक्षा की ट्रेनिंग किस प्रकार फिल करनी है, कौन कौन सी तारीख डालनी है वो डालना सीखेंगे, किस प्रकार उसको भरना है। इससे पहले दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया था जो टैफ स्टार्ट होते ही बनाया था, तो यहाँ पर जो ट्रेनिंग दी हुई थी वो यहाँ पर उस पहले अलग दी हुई थी। यहाँ पर 1 जुलाई 2020 से 31 दिसंबर 2020 की जगह 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2020 दिया हुआ था। तो उसके हिसाब से मैंने वीडियो बनाकर आपको अपलोड किया था। तो उसमें मैंने बताया था कि उस अवधि में कोई ट्रेनिंग नहीं हुई है, लेकिन दोस्तों ये अपडेट हो गया है। आप देख सकते हो यहाँ पर 1 जुलाई 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक जिन प्रशिक्षण कार्यशाला में भाग लिया है उनका विवरण हमें यहाँ पर भरना है। तो दोस्तों, हमने निष्ठा ऑनलाइन ट्रेनिंग और दीक्षा ऑनलाइन ट्रेनिंग इस अवधि में की है, तो हम यहाँ भर सकते हैं। कौन कौन सी डेट भरनी है, किस तरीके से भरनी है, वह मैं आपको बताता हूँ। अगर दोस्तों आपने टैफ को भर दिया है तो भी आप उसमें ये ट्रेनिंग भर सकते हो। टैफ अभी अगर आपने लॉक किया है तो आपका टैफ लॉक नहीं हुआ होगा अभी भी, क्योंकि आप लॉक नहीं कर सकते उसको, तो आप यहाँ पर ट्रेनिंग अपडेट कर सकते हो। तो दोस्तों मैं बताता हूँ आपको पहले निष्ठा का, कि निष्ठा ट्रेनिंग किस प्रकार भरे। तो इसके लिए वो निष्ठा का कैलेंडर बताता हूँ मैं आपको। देखिए दोस्तों, ये निष्ठा ट्रेनिंग का कैलेंडर है। यहाँ पर कोर्स दिया हुआ है और उस कोर्स की अवधि दी हुई है। जैसे पहला कोर्स 16 अक्टूबर 2020 से 30 अक्टूबर 2020 तक का था। इसमें 3 कोर्स थे, पहला, दूसरा, तीसरा। तो अब इसको किस प्रकार भरना है मैं आपको बताता हूँ। चलो अब हम चलते हैं। 16 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था और 30 अक्टूबर तक चला था। तो हम चलते हैं वहीं हमारे टैफ में। तो देखिए यहाँ पर मैं, ये पहला कॉलम है प्रशिक्षण कार्यशाला का नाम। यहाँ पर मैं निष्ठा एलिमेंट्री कर देता हूँ, अगर एलिमेंट्री में हूँ तो ये निष्ठा एलिमेंट्री कर दिया। प्रशिक्षण कार्यशाला की प्रारंभिक दिनांक, यहाँ पर मैं दिनांक चूज कर देता हूँ, क्या दिनांक है। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर ये दिनांक भर दिया, 16/10/2020 से शुरू हुई थी। इसके बाद इसकी अवधि 15 दिन की थी। और इसमें प्रशिक्षण में भूमिका, अगर आप शिक्षक हैं तो 1 भरना है और प्रधान अध्यापक हैं तो 2 भरना है। और यहाँ पर छठा बिंदु है प्रशिक्षण कार्यशाला मुख्य बिंदु। तो मुख्य बिंदु में मैंने लिखा है दोस्तों मॉडल 1 से 3 तक। 1 से 3 तक के मॉड्यूल थे, ये 15 दिन के लिए दिए गए थे, तो मैंने यहाँ पर मॉड्यूल 1 से 3 लिखा है। प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजन करता, मैंने यहाँ पर 3 लिखा है, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए 3 RSCRT ने यह ट्रेनिंग करवाई थी, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर 3 लिखा है। और ग्रेडिंग A देकर इसको सेव कर देता हूँ। तो देखिए ये सेव हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये सेव हो चुका है एकदम। और इसके बाद आप मॉड्यूल 4 से लेकर 6 की एंट्री कर सकते हो वही कैलेंडर में देखकर। तो दोस्तों अगर आप चाहो तो सीधे एक ही कॉलम में पूरी एंट्री कर सकते हो निष्ठा की। जैसे यहाँ पर भर दिया निष्ठा एलिमेंट्री, स्टार्ट की दिनांक 16/10/2020 भर दी, और अवधि 15 के हिसाब से 90 दिन की अवधि हो रही है शिक्षक, और मॉड्यूल 1 से 18 पूरे, और RSCRT करवा रहा है A ग्रेड सेव। ऐसे भी आप सेव कर सकते हो और अलग अलग भी कर सकते हो। मैंने 2 तरीके बताए आपको, एक तो अलग अलग जो कैलेंडर था उसके हिसाब से, और दूसरी एक साथ ही निष्ठा की ट्रेनिंग सेव कर सकते हो। जैसे निष्ठा एलिमेंट्री भर दी और 16/10/2020 से शुरू की, और 15 के हिसाब से 90 दिन हो गए, उसमें डे काउंट हो रहे हैं 90 दिन। इस तरीके से आप उसको सेव कर सकते हो। दूसरा देखिए, 1 नवंबर से 15 नवंबर तक चला था, 4, 5, 6 कोर्स। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर निष्ठा की सारी ट्रेनिंग सेव कर दी है। मैंने अलग अलग किए हैं 3-3 मॉड्यूल के हिसाब से, वो कैलेंडर को देखकर। आप चाहो तो एक ही साथ पूरी ट्रेनिंग सेव कर सकते हो, अर्थात निष्ठा एलिमेंट्री और स्टार्टिंग की दिनांक 16/10/2020 और कार्य अवधि 90 दिन, शिक्षक मॉड्यूल 1 से 18 RSCRT A और सेव। ये डायरेक्ट भी आप सेव कर सकते हो। अब मैं बताता हूँ आपको दीक्षा की कैसे सेव करनी है, दीक्षा की ट्रेनिंग किस प्रकार सेव करनी है। तो एक बार मैं बता देता हूँ आपको दीक्षा की ट्रेनिंग कैसे स्टार्ट हुई थी, कब हुई थी। देखिए दोस्तों, राइज दीक्षा दीक्षा के मॉड्यूल 10/7/2020 से शुरू हुआ था। जो पहला मॉड्यूल था शिक्षण में चिंतन, और दूसरा 25/7/2020 को, तीसरा 7/8/2020 को,
चौथा 25/8/2020 को, और पांचवा 4/9/2020 को। इस तरह छठा, इस तरह दीक्षा के 6 मॉड्यूल आए थे, और उसके बाद होनार राजस्थान आ गया था 1 मॉड्यूल, और उसके बाद भाषा शिक्षण के मॉड्यूल स्टार्ट हो गए थे जो अभी तक चल रहे हैं। भाषा शिक्षण का 5वां मॉड्यूल अभी 29/1/2020 को आया है, तो इसको हमें उसमें भरना नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, चाहे तो आप अलग अलग भर सकते हो, जैसे दीक्षा, फिर होनार राजस्थान और भाषा शिक्षण के मॉड्यूल। लेकिन आपको क्या करना है दोस्तों, सिर्फ दीक्षा के एक साथ भर देना है, दीक्षा के सारे मॉड्यूल एक साथ भर देने हैं। ये आपको 10 से 15 दिन के अंदर करने के लिए कहे गए थे कि आप 10 से 15 दिन के अंदर कभी भी कर सकते हो, लेकिन आप चाहो तो आपके हिसाब से 3 से 10 दिन की कोई भी डेट लगाकर इनको भर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर काउंट करता हूँ कितने मॉड्यूल हो गए, ये 6 मॉड्यूल, ये एक 7 8 9 10 11 12 मॉड्यूल है पूरे। तो 11 मॉड्यूल की हमें वहाँ पर एंट्री करनी है दीक्षा के। तो चलो बताता हूँ मैं आपको किस प्रकार एंट्री करनी है। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर दीक्षा की एंट्री कर दी है। यहाँ पर सेलेक्ट किया है दीक्षा 1 से 5, और शुरू होने की दिनांक 10/7/2020, और मैंने कार्य अवधि भरी है 52 दिन। दोस्तों मैंने अपने हिसाब से लगाकर 52 दिन भरी है। आप 50 दिन भी भर सकते हो, 45 दिन भी भर सकते हो, आपके हिसाब से काउंट करके भर सकते हो। और यहाँ पर मैंने जो यहाँ पर सब्जेक्ट दिया हुआ है, इसमें आप चाहो तो ऑल सब्जेक्ट भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पर ओनली दीक्षा सब्जेक्ट लिखा है, और RSCRT ने ही यह ट्रेनिंग करवाई है। A ग्रेड देकर मैंने इसको सेव कर दिया है। तो आप दीक्षा की ट्रेनिंग इस प्रकार सेव कर सकते हो जैसे मैंने यहाँ पर सेव की है। ये दीक्षा की ट्रेनिंग मैंने सेव की है दोस्तों, आप यहाँ पर इसको सेव कर सकते हो। और इसी प्रकार आप सारी ट्रेनिंग आपके फॉर्मेट 10 प्रपत्र 10 में भी भर सकते हो। तो दोस्तों ये थी निष्ठा और दीक्षा की ट्रेनिंग जो मैंने आपको बताई। पहले वाले वीडियो में मैंने नहीं बताई थी क्योंकि यहाँ पर डेट अलग दी हुई थी, उस समय टैफ स्टार्ट हुआ ही था। अभी टैफ को अपडेट कर दिया गया है और यहाँ पर ये डेट चेंज कर दी गई है, इस वजह से मैंने पहले आपको नहीं बताई थी। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, जिससे दोस्तों मेरा जो भी नया वीडियो होगा, जो भी अपडेट के साथ वीडियो होगा, वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। धन्यवाद।